हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल की यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर में हम कर रहे हैं शब्दों के बारे में। ओके, तो जो शब्द है लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, शब्द का जो भेद है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ओके तो आज हम करेंगे उत्पत्ति, स्रोत व इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, चाहे स्रोत के आधार पर पूछा जाए, चाहे इतिहास के आधार पर पूछा जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो इनके आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है चार तरह से किया गया है। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा हो जाएगा तद्भव शब्द। तीसरा हो जाएगा देशज शब्द और चौथा हो जाएगा विदेशज शब्द। ओके, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को किस तरह से पहचान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, हमारी जो क्लासेज होती है वो पीएचडी हिंदी, एलटी, नेट सेट और हिंदी ग्रामर की क्लासेज जो है आर्मी, पुलिस, पटवारी, सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले देखेंगे हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। ठीक है, ओके, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द अब देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक है, हिंदी में जिन शब्दों को संस्कृत की तरह बिल्कुल वैसे ही रूप में, मतलब संस्कृत का बिना परिवर्तित किया हुआ रूप जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तत्सम रूप होता है। तो क्या होते हैं? हिंदी में परिभाषा भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में पहले लिख लेंगे तत्सम और तद्भव की परिभाषा, उसके बाद मैं आप लोगों को पहचान की ट्रिक बताऊंगी। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द कहा जाएगा। मतलब ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर अग्नि, ठीक है, अग्नि हो गया, वायु, पुत्र, ये संस्कृत के शब्द है मूल रूप से, और हिंदी में भी इनको इसी तरह से ग्रहण कर लिया गया है। ओके, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। पहले तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द, ओके, तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के, मतलब वे शब्द, देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी जननी संस्कृत ही है। ठीक है, आज जो हिंदी का स्वरूप है इसका आधार संस्कृत से ही माना गया है। ठीक है, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के बाद जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश परिवर्तित होते हुए जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, वे क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, व पुरानी हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश व पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद, आज अपने परिवर्तित रूप में, परिवर्तित
रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद आज अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। और सिंपल शब्दों में आप लोग क्या कहेंगे, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, बस सिंपल सा इस तरह से ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मतलब तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे संस्कृत के ज्यों के त्यों जो है प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि तत्सम शब्द है, मान लो यहां पर चंद्र, चंद्र है तत्सम शब्द, तो इसका हम प्रयोग करेंगे चांद, तो चांद क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, और चंद्र क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, उसी तरह इष्टिका, इष्टिका, ठीक है, जैसे कि इष्टिका मान लो कि तत्सम शब्द है। ओके, इष्टिका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इनको पहचानेंगे कैसे आप लोग कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। ठीक है, उनको पहचानना है आप लोगों ने, किस तरह से पहचानना है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग पहचानेंगे। ओके, क्योंकि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो लगते हैं कि तत्सम होने या तद्भव होंगे, है ना। तो ट्रिक में पहले नंबर पर लिखिए क्या हो जाएगा, क्ष का प्रयोग प्राय, क्ष का प्रयोग प्राय तत्सम में। ठीक है, क्ष का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में जोड़ लेना यहां पर, तत्सम शब्दों में होता है क्ष का प्रयोग, हमेशा इस तरह से याद रखना। ठीक है, और तद्भव में उसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर पहले आप तत्सम बना लो, एक तत्सम, और यहां पर एक तद्भव, एक तद्भव का कॉलम बना लो। ठीक है, तत्सम में क्या हो जाएगा, क्ष है। ठीक है, इस तरह से पहचानना है आप लोगों ने, और तद्भव में आप लोग देखेंगे कि उसका ख या छ हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द लिख रही हूं मैं यहां पर पहले, जैसे कि अक्षर है। ठीक से, अक्षर है। अब देखिए जो क्ष आएगा वो प्राय किसमें आता है, तत्सम शब्दों में ही आएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अक्षर शब्द तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, तो वो पहचानने के लिए ट्रिक है यहाँ पर। अब क्ष आ रहा है तो प्राय 90% के 99% प्राय क्ष जो है किस में आता है, तत्सम शब्दों में आता है। ठीक है, तो अक्षर का क्या हो जाएगा, तद्भव, अक्षर का तद्भव यहां पर हो जाएगा अक्षर, अक्षर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा इसका रूप। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षी, अक्षी, अब अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आंख, आंख। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अंगरक्षक, अंगरक्षक, तो अंगरक्षक का हो जाएगा अंगरखा, अंगरखा। ठीक है, अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप लोग एक चीज समझना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझना है, क्ष का प्रयोग प्राय तत्सम में होगा, और जब देखिए तद्भव में प्राय जो है आप लोगों को ख और छ रूप में देखने को मिलेगा वो। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि आंख शब्द कौन सा है, तत्सम है या तद्भव है, तो आप लोगों ने 100% जो है किस पर टिक करना है, तद्भव में। उसी तरह पर अंगरखा है, अंगरखा आ रहा है। ठीक है, अंगरखा, तो अंगरखा में ख भी आ रहा है ना, देखिए, और जहां पर भी प्राय ख और छ आता है वो कौन से होते हैं, वो तद्भव शब्द ही होते हैं। ओके,
ठीक है, तो पहला ट्रिक ये हो गया। अब दूसरा नियम इसमें देखो आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से पहचानना है। पहला तो आप लोगों ने क्ष का याद रखना है, ठीक है। अब देखिए व का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है, और व का ब जब बन जाता है तो ये तद्भव में, ठीक है। व का जब ब बन जाएगा वो तद्भव में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर है बनिक, बनिक, तो बनिक का हो जाता है बनिया, ओके। उसी तरह वर्षा, वर्षा का क्या हो जाता है बरसात। वो यहां पर होगा तत्सम में, ओके, और ब होगा तद्भव में, ठीक है। उसी तरह वक है, वक का बगुला, वक का बगुला हो जाएगा। उसी तरह वर यात्रा, वर यात्रा का होता है बारात, वर यात्रा किसको बोलते हैं, बारात को कहा जाता है, ठीक है। वानर है, तो वानर को क्या बोलेंगे तद्भव में, बंदर, बंदर, यहाँ वो है यहाँ ब है, ठीक है। तो दूसरा नियम आप लोगों का क्लियर हो गया। व प्राय कहां पर होता है, तत्सम शब्दों में, और ब कहां पर प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्दों में, ठीक है। ओके, तो तीसरा नियम आप लोग लिखेंगे यहां पर। देखिए जो श होता है, श और श, ये जो श होता है ना प्राय श, शेर वाला, ये तत्सम शब्दों में अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। और जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें श का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में श का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। ओके, जैसे तत्सम है श्यामल, श्यामल, तो तद्भव क्या हो जाएगा, तत्सम है श्यामल, और तद्भव क्या हो जाएगा इसका, सांवला। श्यामल का क्या हो जाता है, श्यामला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है शुक, शुक, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सुआ, सुआ, ठीक है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सुआ, ओके। अब देखिए स से पहचान करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें स्वसुर, श्वसुर, तो इसका हो जाएगा ससुर, स्वसुर का ससुर हो जाएगा, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव शब्दों को आप लोगों ने पहचानना है, किस तरह से, तो तीसरा नियम बता दिया, श से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है, ठीक है। अब देखिए जो प्राय री ऋषि होता है ना, री, प्राय री का प्रयोग जो है तत्सम में होता है। संस्कृत में जो री ऋषि है ना, री री संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है इसका, ठीक है। तो संस्कृत मतलब जो तत्सम शब्द हो गए, ओके। जैसे कि यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा, ओके। यहां पर है श्रृंगार, पूछ लिया जाएगा श्रृंगार कौन सा शब्द है, तत्सम या तद्भव, तो श्री री लग रहा है, तो श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, श्रृंगार, ओके। नेक्स्ट है घृत, घृत का घी हो जाएगा, ओके। उसी तरह मृतिका, तो इसका क्या हो जाएगा, मिट्टी, ओके। इसका क्या हो जाएगा, मिट्टी। तो श्रृंगार और श्रृंगार, प्राय देखिए री का प्रयोग प्राय किसमें होता है, तत्सम में, मतलब संस्कृत रूप में अधिक री का प्रयोग होता है, ओके। ओके, नेक्स्ट नियम लिख लेंगे इसमें, विसर्ग।
अगर विसर्ग में है तो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विसर्ग में होते हैं तो मतलब वो तत्सम में होते हैं, ठीक है। जब विसर्ग उनकी हटा दी जाती है तब वो तद्भव रूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कर्पूर, कर्पूरः, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कर्पूर, कर्पूरः का कर्पूर हो जाएगा, ठीक है। ज्येष्ठः, ज्येष्ठः, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने तद्भव व तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक की है। स्टूडेंट आई होप आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।